अब प्रीवियस वीडियो में हमने जब ICPOES डिस्कस किया उसमें मैंने कहा था कि इस टेक्निक में सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला डिटेक्टर है CCD डिटेक्टर। CCD का फुल फॉर्म है चार्ज कपल्ड डिवाइस डिटेक्टर और आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डायग्राम आप प्रीवियस वीडियो से रिकॉल कर पाओगे, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट है उसके बीच में हम प्रिज्म या ग्रेटिंग को रख देते हैं और इस प्रिज्म या ग्रेटिंग की वजह से हमारी लाइट अलग अलग वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट इस पूरे डिटेक्टर में अलग अलग जगहों पर फॉल करती है। अब इस डिटेक्टर को आज एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस डिटेक्टर पर मैंने ब्लैक कलर में बॉक्सेस बनाए हुए हैं। हर एक बॉक्स को पिक्सल नाम दिया जाता है और इसी के साथ एक रेलेवेंट फैक्ट भी आपको बता दूं कि CCD असल में कैमराज में भी यूज होता है। इस वजह से हम कैमराज में पिक्सल टर्म को यूज करते हैं। अब इस डिटेक्टर के दो और पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है और उससे कनेक्टेड है एक एम्पलीफायर जो कि मैंने यहाँ पर सर्कुलर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने जो पर्पल कलर में लाइट बनाई हुई है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है और ये वेवलेंथ की लाइट जिस पिक्सल पर फॉल कर रही है जरा सा उसे जूम करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है। सो ये है एक जूम्ड इन पिक्सल। हर एक पिक्सल में हमारे पास 3 अलग लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर जो कि टॉप मोस्ट है जिस पर वो लाइट फॉल करेगी वो है इलेक्ट्रोड। उसके नीचे वाला लेयर है ऑक्साइड लेयर जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और तीसरा लेयर है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। एक एक करके सभी लेयर्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्साइड या इंसुलेटर लेयर को। इसका फंक्शन बहुत ही इजी है। टॉप लेयर जो है जो कि इलेक्ट्रोड है और बॉटम लेयर जो है जो कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इन दोनों को सेपरेट करता है ऑक्साइड या इंसुलेटर लेयर। बस इसका इतना ही काम है। अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का फंक्शन देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जब सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम्स पर कोई भी फॉर्म में एनर्जी फॉल करती है तब ये अपने एटम से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज कर देते हैं। अब इस केस में हमारे पास लाइट एमिट हो रही है और ये लाइट फोटोन के फॉर्म में है। सो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लेयर अपने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज कर देगा। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड लेयर को। इलेक्ट्रोड लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। इसका चार्ज हम मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं। सो जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे हमें यह दिखाई देगा कि जैसे ही फोटॉन्स आते हैं और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रोड लेयर की तरफ बढ़ेंगे। अब जब तक हम ये इलेक्ट्रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर ट्रैप्ड रहेंगे। अब इस पर्पल कलर में मैंने जो लाइट बनाई है, इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ये लाइट पोजेस करेगी और जितनी ज्यादा एनर्जी ये लाइट पोजेस करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में से रिलीज होंगे और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड लेयर पर अटैच हो जाएंगे। अब जब तक इस पिक्सल पर ये लाइट फॉल कर रही है हम हमारे इलेक्ट्रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे सो दैट जितने इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में से रिलीज होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड लेयर से अटैच हो जाएं। जैसे ही ये लाइट फॉल करना बंद करेगी हम इस पहले इलेक्ट्रोड पर से पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे। इसी के साथ हमारे पास राइट साइड पर एक और पिक्सल प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर ग्रीन कलर के डिटेक्टर पर आप देख सकते हो कि कितने सारे पिक्सल्स प्रेजेंट है। सो इस राइट साइड पर हमारे पास और एक पिक्सल प्रेजेंट है। इस पिक्सल का टॉप मोस्ट लेयर अगेन एक इलेक्ट्रोड होगा और इस इलेक्ट्रोड पर भी हम एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही हमारे फर्स्ट पिक्सल पर लाइट फॉल करना बंद करेगी हम इस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे जिससे कि पहले इलेक्ट्रोड से सभी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड पर जंप कर जाएंगे। अब इस डायग्राम में मैंने जो पहला पिक्सल बनाया है वो पिक्सल है जिस पर पर्पल लाइट फॉल कर रही है। इसके राइट साइड पर मैंने जो पिक्सल बनाया है वो सीधा इसके ऊपर वाला पिक्सल है। उसके भी राइट साइड पे मैंने जो पिक्सल बनाया है वो उसके ऊपर वाला पिक्सल है। जैसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन्स सेकंड पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर अटैच होते हैं हम मैन्युअली इस पर से वापस पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे और तीसरे पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। इस वजह से सेकंड पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो सभी थर्ड पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये आखिरी पिक्सल था। इसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर है। सो यहां पर मैंने जूम इन करके इस आखिरी पिक्सल को बनाया है और उसके बाद एक कैपेसिटर को बनाया है। इस पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम अगेन मैन्युअली हटाएंगे और इस पिक्सल के इलेक्ट्रोड पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कैपेसिटर के पास चले जाएंगे। अब ये कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक करंट के फॉर्म में मेजर करेगा। यहां पर जो करंट डिटेक्ट होगा वो एम्पलीफायर में जाएगा और हमारा रिस्पॉन्स एम्पलीफाई हो जाएगा। अब इस पूरे डायग्राम को ICPOES के साथ कोरिलेट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि ICPOES में हमारा जो सैंपल था उस सैंपल की वजह से जो लाइट रिलीज हो रही थी वो ये पर्पल कलर की लाइट है। अब लेट्स से कि वो सैंपल बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट था।
उस वजह से इस लाइट की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइट वो सैंपल में से ही रिलीज हुई है। अब इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा लाइट इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पर फॉल करेगी, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड में जंप करेंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटर में एंटर करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट डिटेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा बड़ी पीक आएगी हमारे पास। सो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, यानी कि पीक की जो हाइट है, वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है हमारे सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन से। अब इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो कि पर्पल कलर की जो लाइन है वो सबसे ज्यादा इंटेंस दिखाई हुई है। इसका मतलब ये है जो सैंपल इस पर्पल कलर की लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। उसके बाद एक ऑरेंज कलर की लाइट है। अब ये ऑरेंज कलर की लाइट जरा सा भी पीक नहीं दिखा रही। अब इसका मतलब ये है कि ये ऑरेंज कलर की लाइट जो सैंपल से रिलीज हो रही है उस सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। उसके बाद मरून कलर की लाइट में आप एक छोटी सी पीक देख सकते हो। सो मरून कलर की लाइट जो भी सैंपल रिलीज कर रहा है उस सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन में भी थोड़ा सा हाई है। उसके बाद है एक ब्राउन कलर की लाइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। उसके बाद है ब्लू कलर की लाइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम है। उसके बाद है ग्रीन कलर की लाइट। सो ये ग्रीन कलर की लाइट जो भी सैंपल रिलीज कर रहा है उस सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, क्योंकि इसमें एक पीक दिख रही है। उसके बाद है रेड कलर की एक लाइट। सो इसी तरह हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से मेटल में से कौन से टाइप की लाइट रिलीज हो रही है। ये लाइट बाइफरकेट होगी प्रिज्म या ग्रेटिंग को यूज करके, बाद में ये फॉल करेगी सीसीडी डिटेक्टर पर। इस डिटेक्टर में पिक्सेल्स है। इन पिक्सेल्स पर जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उतना ज्यादा करंट डिटेक्ट होता है। जितना ज्यादा करंट डिटेक्ट होता है उतनी बड़ी पीक आती है इस ग्राफ पर इंटेंसिटी की। सो इस तरह से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में ये सैंपल में प्रेजेंट। अब आप ये भी देख सकते हो कि इसमें पर्पल के नीचे एक ऑरेंज लाइट है। सो ये ऑरेंज लाइट कॉन्स्टेंटली एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में ट्रांसफर होती जाएगी और इसे ज्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर में पहुंचने के लिए एज कंपेयर टू द पर्पल लाइट वाला पिक्सल, क्योंकि पर्पल लाइट वाला जो पिक्सल है वो कैपेसिटर से क्लोज है। उसके बाद ऑरेंज लाइट वाला क्लोज है, उसके बाद मरून लाइट वाला, उसके बाद ब्राउन लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट। इसी तरह हमें एक ऑर्डर में पीक्स मिलेंगे। इसी वजह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है।